अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन की ही दूसरी क्लास को और जो है वो क्या कहते हैं बाकी से जो नीचे क्लास हैं उन दूसरी क्लासें हैं जिसमें हमारे पास इथेनोल अमाइन ईथर्स हैं, पाइपेरिजीन्स हैं, ट्राईसाइक्लिक हैं, टेट्रासाइक्लिक हैं और अल्काइल अमाइंस हैं। उनको डिस्कस करेंगे, उनमें जो ड्रग्स मौजूद होंगी उनको डिस्कस करेंगे और इस बात को भी जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास इन सब क्लासेस में से कौन सी ड्रग मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है और कौन सी हम कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम रिव्यू लेंगे पहले लेक्चर के बारे में। एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। पुरानी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो हमने हिस्टामीन की केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। हिस्टामीन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, कौन कौन से रिसेप्टर मौजूद होते हैं हिस्टामीन के हमारी बॉडी के अंदर। हिस्टामीन की केमिस्ट्री को देख लिया था। फिर हमने देखा था कि हिस्टामीन किस तरह से H1 रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है। फिर हमने देखा था कि हम किस तरह से एक एंटागोनिस्ट बना सकते हैं और एक एंटागोनिस्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या की रिक्वायरमेंट आती है। तो हमने बात की कि हमारी ड्रग में डायराइल पैटर्न होना चाहिए, दो एरोमेटिक रिंग्स मौजूद हो, नॉन कोप्लेनर के तौर पे मौजूद हो, और ये एरोमेटिक रिंग्स जो है वो बेसिकली H1 रिसेप्टर से एफिनिटी के लिए चाहिए होती हैं। सही है, दो हो, सिंगल ना हो। सेकंड हमारे पास हमने बात की थी कि कनेक्टिंग एटम हो और इस कनेक्टिंग एटम की ही बेसिस के ऊपर हम एंटी हिस्टामीन्स को क्लासिफाई करते हैं। H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन की जो फर्स्ट जनरेशन है उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। अगर कनेक्टिंग एटम हमारे पास नाइट्रोजन होगा तो दैट इज द इथाइलिन डायमाइड। सही है, जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने सेकंड बात की थी, अगर कनेक्टिंग एटम ईथर होगा, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, CO ग्रुप होगा कनेक्टिंग एटम, तो वो कौन सी क्लास आ जाएगी, दैट इज द इथेनॉल अमाइन ईथर्स। सही है, अगर कनेक्टिंग एटम CO होगा। सही है, और अगर कनेक्टिंग एटम सिर्फ कार्बन होगा तो वी हैव द अल्काइल अमाइन या प्रोपाइल अमाइन, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर कनेक्टिंग एटम जो है वो बेसिकली CH होगा। सही है, और ये जो कनेक्टिंग एटम है और जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, सही है, या टर्शरी नाइट्रोजन है, वो रिंग का पार्ट होगा। वो हम आगे जस्टिफाई करेंगे कैसे रिंग का पार्ट होगा। तो वो क्लास ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन, हाँ, H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन नहीं फर्स्ट जनरेशन। सही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास पाइपेरिजीन कहलाएगी। और अगर हमारे पास जो दो एरोमेटिक रिंग्स मौजूद हैं और उनके दरमियान उनकी फ्यूजन के लिए एक कनेक्टिंग एटम बीच में आ जाएगा, अगर वो सल्फर होगा तो वो क्लास क्या कराएगी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो फिनोथायजीन से रिसेंबल करती है। और अगर उनके दरमियान कनेक्टिंग एटम सिर्फ कार्बन होगा तो वो जो क्लास कहलाएगी वो टेट्रासाइक्लिक कहलाएगी। सही है, तो आज हम अपनी सेकंड क्लास ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स को स्टार्ट करें। और उसका नाम हमारे पास क्या है, इथेनॉल अमाइन ईथर्स और अमाइनो अल्काइल ईथर। इथेनॉल का मतलब क्या हो गया, दो कार्बन। अमाइन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन। सही है, और ईथर का मतलब क्या हो गया, CO। सही है, तो यानी कि हमने यहाँ पे इस बात को जस्टिफाई कर लिया कि हमारे पास हमारे जो एंटी हिस्टामीन जो ये वाली क्लास में आती है उनमें जो कनेक्टिंग एटम है वो ईथर है, CO है। सही है, और इसमें भी हमारे पास दो कार्बन का डिस्टेंस है और एक हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप तो प्रेजेंट होगा क्योंकि हमारी ड्रग क्या है, एंटागोनिस्ट है। सही है, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं इसको कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं इथेनॉल अमाइन ईस्टर से। अभी पहले हम ड्रग्स से पहले उसके जर्नल जो है वो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो हमने बात की इथेनॉल अमाइन ईथर की, अगर हम डेफिनेशन देखें तो इथेनॉल अमाइन ईथर कंसिस्ट ऑफ द CO एज एन कनेक्टिंग moiety and the 2 to 3 carbon atoms between the diaryl pattern and the tertiary amine group। सही है, यानी कि हमारे पास क्या है, बेसिकली दो डायराइल पैटर्न है, ये एक एरोमेटिक रिंग। सही है, ये दूसरी एरोमेटिक रिंग। सही है, इसके अलावा वो क्या करेंगे, ये दो दो एरोमेटिक रिंग है, इससे जो कनेक्टिंग एटम हमारे पास जो मौजूद है जिसे हम एक्स मोइटी भी कह रहे थे, वो क्या है, वो CO है। सही है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी फुलफिल हो रही है, 3 हो रही है, तो जरूरी है कि यहाँ पे एक H भी मौजूद होगा। सही है, यहाँ पे एक H भी मौजूद है। सही है, इसके अलावा ये क्या करें, CO एज एन कनेक्टिंग एटम, और फिर उसके बाद क्या आएगा, स्पेसर आएगा। सही है, स्पेसर कितने का हो सकता है, 2 to 3 कार्बन एटम्स का हो सकता है। हमने इथाइलिन डायमाइन में क्या बात की थी कि वो सिर्फ 2 कार्बन एटम्स का होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसर कितने का हो सकता है, 2 भी हो सकता है जो कि एक आइडियल कंडीशन है, और 3 भी हो सकता है। सही है, लेकिन 2 to 3 के अंदर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही है,
इसके अलावा क्या कहते हैं हमारे पास 2 to 3 कार्बन एटम का डिस्टेंस होगा बिटवीन द डाई एराइल पैटर्न एंड एज वेल एज द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप। सही है। और यहाँ पर भी टर्मिनल अमाइनो ग्रुप किस फॉर्म में मौजूद है, टर्शरी ग्रुप में मौजूद है, कि यहाँ पर भी हमारे पास जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होगा वो टर्शरी की स्टेज में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए होंगे। सही है। तो यही वाली बात है कि इथेनॉल अमाइन ईथर में से फर्क कहाँ आया है, फर्क आया है बेसिकली इस कार्बन एटम्स के ऊपर। सही है, स्पेसर के ऊपर और हमारे पास हमारे कनेक्टिंग एटम के ऊपर। सही है। अब इसमें हमारे पास दो, जैसे हमने वहां पर इथाइलिन डायमाइंस में जो है वो एक एक्सेप्शन पड़ी थी एंटाजोलिन की, बिल्कुल यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो इस क्लास के अंदर बाकी ड्रग्स के अलावा जो हम ऊपर डिस्कस करेंगे अभी, उनके अलावा भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर 2 और ड्रग्स आती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लेमिस्टीन एंड सिटेस्टीन। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखिए आप, क्लेमिस्टीन और सिटेस्टीन को, तो सबसे पहले हम ये बात को जस्टिफाई करेंगे स्ट्रक्चर को देख के कि क्या ये एक एंटी हिस्टामीन है या नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, ये रहा हमारे पास टर्शरी अमाइन ग्रुप। सही है। इसके बाद हमारे पास टर्शरी अमाइन ग्रुप के बाद क्या था हमारे स्ट्रक्चर में, स्पेसर था, कितने कार्बन का स्पेस होना चाहिए, 2 या 3 कार्बन का। तो इसमें कितने कार्बन का है, 1 एंड 2 कार्बन का। सही है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप मौजूद है। तो ये ड्रग जो है वो किस क्लास से बिलोंग कर गई, इथेनॉल अमाइन से बिलोंग कर गई। सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये CO ग्रुप मौजूद है। सही है। CO ग्रुप के बाद हमारे पास जो है वो ये क्या है, ये एक 2 एराइल रिंग मौजूद हैं। सही है। और एक एराइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हुई है क्लोरीन की। सही है। तो हाँ, ये हमारे पास एक एंटी हिस्टामीन ड्रग है। सही है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एंटी हिस्टामीन ड्रग हम क्यों कह रहे हैं कि क्लेविस्टीन और सिटेस्टीन इसी के अदर रिलेटेड कंपाउंड है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, टर्शरी अमाइनो ग्रुप है, ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। सही है। क्लोज्ड है, इसमें कोई सॉल्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इसलिए ये दोनों ड्रग्स, अगर आप इन दोनों ड्रग्स को देखें तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर ब्रिक एक अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे कितना है, 6 मेंबर ड्रिंक सिक्स मेंबर ड्रिंक जो है वो क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर है अमाइनो ग्रुप का। तो ये दोनों ड्रग्स जो है वो बेसिकली लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होंगी, ये ड्रग्स जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसलिए भी हम यहाँ पे इनको अलग से पढ़ लें, क्लिमिस्टीन को और सिटेस्टीन को। सही है। अब इस ग्रुप के अंदर जो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं उनके हम SAR को स्टडी करेंगे। जिस तरह से हमने इथाइलिन डायमाइन में क्या बात की थी, इथाइलिन डायमाइन में हमने ये बात की थी कि अगर हम एंटी हिस्टामीन बना रहे हैं और एंटी हिस्टामीन बनाने में हमने क्या किया, हमने ये जो एरोमेटिक रिंग्स मौजूद हैं अगर इनको हमने हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास जो ड्रग बनेगी वो ज्यादा पोटेंट होगी एज कम्पेयर टू दोज दैट कंटेन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और हमने वहां पे ये भी बात की थी कि फिनाइल रिंग है, उसको अगर हम पायरिडीन रिंग से रिप्लेस करवा देंगे, जिस तरह से हमने पायरी बेंजामीन बनाई थी पहले वाली क्लासों में ना। सही है। फिन बेंजामीन से पायरी बेंजामीन बनाई थी तो उसकी पोटेंसी ज्यादा थी। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अगर हम अपने कंपाउंड में पैरा सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे मिथॉक्सी ग्रुप से, क्लोरो ग्रुप से, ब्रोमो ग्रुप से, तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आके अब हम और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि अगर हम अपने किसी भी एरोमेटिक रिंग की जो है वो पैरा सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हमारे पास हमारी जो एंटी हिस्टामीन बनेगी उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो कम होंगे एज कम्पेयर टू द अनसब्स्टिट्यूटेड वन। सही है। जैसे कि हमने वहां पे इथाइलिन डायमाइन में जो थोनाजाइल अमाइन बनाई थी उसमें हमने मिथॉक्सी ग्रुप को पैरा पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था। सही है। तो उस कंपाउंड के साइड इफेक्ट कम हो गए थे। सही है। क्यों? क्योंकि पैरा पे सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो ड्रग के एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। CNS साइड इफेक्ट कम नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट कम होते हैं क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास जो एंटी हिस्टामीन्स होती हैं वो हमारे पास अदर रिसेप्टर्स पे भी जा सकती हैं, बेसिकली सेरोटोजेनिक रिसेप्टर पे भी जा सकती हैं और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे भी जा सकती हैं और एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिनाइल इथाइल अमाइन से जो है वो रिसेंबल कर रहा होता है। सही है। तो ये हमने बात की थी। खैर हम वो बात नहीं गए। अब यहाँ पर जो इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग का जो SAR है वो सेम ही है। वो क्या SAR है कि अगर हम फिनाइल रिंग को या एरोमेटिक रिंग को पायरिडीन रिंग से जो है वो या किसी भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो कंपाउंड की पोटेंसी और एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कंपाउंड के साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। अब पैरा सब्स्टिट्यूशन किन किन ग्रुप से कर सकते हैं, मिथॉक्सी, क्लोरो, ब्रोमो, इन सब से करेंगे तो कंपाउंड के साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। और यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास किसी भी रिंग के ऊपर जो कार्बन नंबर 2 मौजूद है, तो 1 2
और कार्बन नंबर 4 मौजूद है, उस पे जो साइज है अल्काइल ग्रुप का वो जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब वो जो है वो अगर उस साइज में कोई फर्क हुआ तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड की एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट कर सकती है। तो इसमें एक ये एडिशनल बात है, लेकिन हम जो मेन बात है वो हम करेंगे। अच्छा, इस क्लास का पर्टिकुलर क्लास का जो हमारे पास क्या कहते हैं प्रोटियोटाइप है, वो क्या है, प्रोटोटाइप है कि स्टार्टिंग प्रिकर्सर है वो क्या है, डाइफेनेंड्रामीन। डाइफेनेंड्रामीन को अगर हम देखें तो हमारे पास डाइफेनेंड्रामीन को देखें तो डाइफेनेंड्रामीन का मतलब क्या है कि डाई का मतलब 2, फिन का मतलब फिनाइल रिंग, यानी कि 2 फिनाइल रिंग मौजूद है। और अमाइन का मतलब कि उसमें क्या है, बेसिकली एक टर्शरी अमाइन ग्रुप मौजूद है। हाइड्रा का मतलब कि उसमें क्या है, सी ओ जो है वो एज अ कनेक्टिंग एटम के तौर पे मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर क्या है, इथेनॉल अमाइन ईथर्स को अगर हम देखें तो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास सी ओ जो है वो एक कनेक्टिंग एटम के तौर पे मौजूद होगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इसका एक कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए डायलाइल पैटर्न होगा, और यहाँ पर जो है वो 2 कार्बन स्पेसर मौजूद होगा, एक टर्शरी अमाइनो ग्रुप जो है वो इसमें मौजूद होगा। बिल्कुल इसी तरह से सही है, बस यहाँ पे किस चीज का फर्क है, एक जो है वो कनेक्टिंग एटम का फर्क है कि यहाँ पे कनेक्टिंग एटम CO हो गया। सही है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो हम पीछे इथाइलिन डायमाइन में पढ़ के आ चुके हैं वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो मौजूद है। सही है, सिर्फ कनेक्टिंग एटम का फर्क है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सही है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जर्नल स्ट्रक्चर आपको याद होगा इथानोल अमाइंस का, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग मौजूद है, डायराइल पैटर्न मौजूद है। सही है, जो हर एंटीहिस्टामीन में मौजूद होगा, H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामीन में मौजूद होगा। सही है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो चाहे वो सेकंड जनरेशन हो, तो ये डायराइल पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिंग एटम का फर्क है, कनेक्टिंग एटम CO हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है, 1, 2 और 3, लेकिन कार्बन की वैलेंसी वैसे 4 होती है, तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, और इसके अलावा 2 कार्बन स्पेसर मॉलिक्यूल मौजूद है, और टर्शरी अमाइनो ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इथेनॉल अमाइन ईथर है। और हमने क्या बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं, हम पैरा पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जब हम पैरा पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंपाउंड के साइड इफेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट कम हो जाएंगे, और या तो हम एक रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इसमें जो पहली ड्रग आती है बेसिकली इस क्लास में, वो कौन सी आती है, डायफिनहाइड्रामीन। डायफिनहाइड्रामीन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग होगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी, बेसिकली वो जो है वो क्या कहते हैं, एरोमेटिक होंगी। और अगर हम बात करें तो हमारे पास जब दोनों रिंग एरोमेटिक होंगी तो कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो बेसिकली इतनी ज्यादा नहीं होगी, और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, मतलब ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या ये टर्शरी अमाइनो ग्रुप जो है वो साइक्लिक फॉर्म में मौजूद नहीं, तो ये ड्रग किस फॉर्म में अवेलेबल होगी, ओरल फॉर्म में अवेलेबल होगी। सही है, तो हमने ये वाली बात की। अच्छा, फिर हमने इससे क्या बनाया, फिर हमने डायफिनहाइड्रामीन से क्या बना दिया, ब्रोमो डायफिनहाइड्रामीन। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हमने एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या कर दी, ब्रोमो की सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो क्या हुआ, हमने पहली बात की थी कि जब हम पैरा पे, ये देखें ये जो हमारे पास कनेक्टिंग एटम है, इसके पैरा पे हमने क्या किया, ब्रोमो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, इस कंपाउंड की पैरा सब्स्टिट्यूशन की वजह से साइड इफेक्ट जो है वो कम हो गए। सही है, साइड इफेक्ट इसके क्या हो गए, कम हो गए एज कम्पेयर टू डायफेनहाइड्रामीन। कौन से साइड इफेक्ट, एंटी कोलिनर्जिक वाले साइड इफेक्ट जो है वो कम हो गए, लेकिन ये अभी भी सिडेटिव है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है जो हम पहले डायफिनाइड्रामीन में देख के आ चुके हैं। और क्योंकि इसमें एक टर्शरी अमाइनो ग्रुप मौजूद है, ओपन है, तो ये ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी। अब फिर हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने ब्रोमो को जगह हटा के क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। सही है, तो अगेन हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कौन सी ड्रग बनी, क्लोरो डायफिनहाइड्रामीन बनी। सही है, अच्छा अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि हेलोजिन ग्रुप को अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमीन, क्लोरीन। सही है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, एस्टर्टीन वगैरह आ रहा होता है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ब्रोमीन को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। ऑल तो पूरा स्ट्रक्चर वही है सबका, लेकिन सिर्फ हम क्या करें, हम सिर्फ पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करें। जैसे ही हमने ब्रोमीन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो कंपाउंड के साइड इफेक्ट और ज्यादा कम होगा, ये समवट पोटेंट हो गई। सही है, एज कम्पेयर टू इट। सही है, इसकी एक्टिविटी जो है वो थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई। सही है, उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमने लास्ट ड्रग बनाई उसमें अगर आप देखें तो कौन सी ड्रग है यहाँ पे इस क्लास के अंदर, कार्बिनॉक्सिलामाइन। कार्बिनॉक्सिलामाइन में हमने क्या किया, क्लोरो डाइफेनेंड्रामीन का स्ट्रक्चर है, पूरा वही क्लोरो डाइफेनेंड्रामीन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसी तरह से। सिर्फ हमने क्या किया, हमने बेंजीन रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया, पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो ये कंपाउंड की जो है वो क्या कहते हैं,
क्योंकि हमने यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा दी, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगाने की वजह से कंपाउंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाती है और इसके साइड इफेक्ट भी कम है क्योंकि इस पर पैरा सब्स्टिट्यूशन है। तो अमंग इन सब सारे कंपाउंड में हमारे पास सबसे ज्यादा पोटेंट ये है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है, सही है। फिर पोटेंसी में ये आती है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये आती है और फोर्थ नंबर पे जो है वो फिर ये आती है। और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किसके हैं? इसके हैं, डायफेनाइड्रामीन के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, सिडेटिव इफेक्ट सबके ही होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली सेकंड क्लास को। बस आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और नाम पढ़ने के बाद आपको जो है वो रिलेट करना आना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा पोटेंट है और कौन किससे ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट किसके ज्यादा है। अब हमारे पास आती है थर्ड क्लास ऑफ एंटी हिस्टामीन फर्स्ट जनरेशन। थर्ड क्लास हमारे पास कौन सी आती है? अल्काइल अमाइंस। अल्काइल अमाइंस को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम हमारे पास जो अल्काइल अमाइंस का होता है वो क्या कहते हैं? प्रोपाइल अमाइंस, सही है, प्रोपाइल अमाइंस, सही है। इनको प्रोपाइल अमाइन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्काइल का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन एटम आ गया और अमाइंस का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली यहाँ पे मौजूद है, सही है। तो यहाँ पर अल्काइल अमाइंस के अंदर कनेक्टिंग एटम क्या होगा? कार्बन होगा। कार्बन इज एन कनेक्टिंग एटम, सही है। ये थर्ड क्लास ऑफ एंटी हिस्टामीन है, सही है। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन की थर्ड क्लास क्या है? अल्काइल अमाइन, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि कार्बन एज एन कनेक्टिंग एटम विद अ कार्बन चेन लिंकिंग द की टर्शरी अमाइनो एंड डाई अराइल ग्रुप। वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह हम पीछे एंटी हिस्टामीन की क्लासेस पढ़ के आए थे कि हमारे पास सेकंड वाली क्लास में CO एज एन कनेक्टिंग एटम होता है, फर्स्ट वाली क्लास में हमने बात की कि नाइट्रोजन एज एन कनेक्टिंग एटम होता है। अब थर्ड वाली क्लास में हम क्या करें कि कार्बन ही ऐसा कनेक्टिंग एटम के तौर पर मौजूद है। कार्बन एज एन कनेक्टिंग एटम है और इसके पास एक डायराइल पैटर्न है, 2 एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, सही है। और फिर हमारे पास वही स्पेसर मौजूद है। यहाँ पे हम स्पेसर को कार्बन चेन भी कह सकते हैं क्योंकि स्पेसर 2 to 3 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, सही है। और लास्ट में हमारे पास कौन सा ग्रुप मौजूद है? टर्शरी अमाइन ग्रुप मौजूद है, सही है। अब यहाँ पे एक जो है वो बात क्या आती है, बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लास की भी दो क्लासेस हैं। तो किस तरह से दो क्लासेस हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ दिस कनेक्टिंग एटम, सही है। कनेक्टिंग एटम की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये जो कनेक्टिंग एटम मौजूद है, अगर ये सैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद है, मतलब ये दूसरे वाले कार्बन से जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हुआ है, तो वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ एल्काइल अमाइंस क्या कहलाएगी? फिनेरामाइंस कहलाएगी, सही है। वो हम ऊपर जाकर डिस्कस करेंगे अभी, सही है। और अगर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कार्बन जो एज अ कनेक्टिंग एटम के तौर पे मौजूद है, वो दूसरे वाले कार्बन से, सही है, जो स्पेसर का कार्बन है उससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो वो जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? फिनाइल पायरोलिडीन। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस पर्टिकुलर अल्काइल अमाइंस की, या प्रोपाइल अमाइन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कितना आ गए? 2 स्पेसर के कार्बन आ गए और एक कनेक्टिंग एटम में भी कार्बन मौजूद है, सही है। यहाँ पे कोई नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पे मौजूद है एज अ टर्मिनल अमाइनो ग्रुप, टर्शरी अमाइनो ग्रुप के ऊपर। तो अब कनेक्टिंग एटम को मिला के और स्पेसर को मिला के टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए। तो इसलिए हम इन ड्रग्स को दूसरा नाम देते हैं, प्रोपाइल अमाइंस का नाम जो है वो इन ड्रग्स को दे रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे यही वाली बात की हुई है कि कार्बन इज इन कनेक्टिंग एटम विद कार्बन चेन लिंकिंग। कार्बन चेन लिंकिंग का मतलब क्या है कि स्पेसर मौजूद होगा बेसिकली, और जो है वो जो किसको लिंक कर रहा होगा? डायराइल ग्रुप को लिंक कर रहा होगा, टर्शरी अमाइनो ग्रुप को लिंक कर रहा होगा, सही है। अब हमने बात करी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन कनेक्टिंग एटम कि वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में होगा तो उन पर्टिकुलर एंटी हिस्टामीन्स को हम क्या कहेंगे? बेसिकली हम फिनाइल पायरोलिडीन कहेंगे, सही है। और अगर कार्बन एज एन कनेक्टिंग एटम जो है वो बेसिकली हमारे पास मौजूद होगा सैचुरेटेड फॉर्म में, सही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिनिरामीन्स। वो जो क्लासेस ऑफ ड्रग कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी? फिनिरामीन्स कहलाएंगी। अच्छा, इन सारी ये जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं उसमें जो कार्बन एटम होता है बेसिकली वो कायरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इधर देखिए किस तरह कायरल है, ये कार्बन है, सही है, इसके साथ 2 एरोमेटिक रिंग लगे हुए हैं, सही है, एक हाइड्रोजन है इसके पास और दूसरे वाले साइड पे एक कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। अब चारों तरफ इसके क्या है? इसके जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो लगे हुए हैं, सही है। तो इसकी वजह से जो सेंट्रल कार्बन है ये क्या हो गया? बेसिकली ये कायरल हो गया। अब जहां पे भी हम कायरल कार्बन की बात करें तो इसका मतलब है कि वो ड्रग जिसमें कायरल कार्बन मौजूद होगा तो वो अपने आइसोमेरिक पेयर में जो है वो मौजूद होगी, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो
कार्बन की, चाहे अल्काइल अमाइन की वो क्लास फिनेरामीन्स हो, सही है, चाहे हमारे पास जो है वो फिनाइल पायरोलिडीन वाली क्लास हो, सही है। तो वो दोनों ही जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म में जो है वो मौजूद होंगी, जो उसमें ड्रग्स मौजूद होंगी वो आइसोमेरिक फॉर्म में मौजूद होंगी। लेकिन जो फिनिरामीन्स वाली ड्रग्स हैं, सही है, उनमें जो एस आइसोमर होगा उन ड्रग्स का, वो जो है वो ज्यादा एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी रखेगा एज कंपेयर टू द आर आइसोमर, सही है। अब ये आर और एस आइसोमर क्या है, सही है। एस आइसोमर जो है वो ऐसा आइसोमर होता है जिसमें हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है या एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम साइड पे नहीं होती। फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो ये कार्बन है, सही है, इसके पास एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है, सही है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो कार्बन के अराउंड जो कनेक्टिंग एटम है, जो कार्बन है, फिनिडामीन्स की बात करो कि जिसमें कार्बन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये बात आप याद रखिएगा कि हम अल्काइल अमाइंस को कनेक्टिंग एटम की नेचर के अकॉर्डिंगली दो क्लासेस में डिवाइड करें। एक फिनिडामीन है जिसमें सैचुरेटेड फॉर्म में सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच हुआ है कनेक्टिंग एटम, और एक ऐसी है जिसमें डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हुआ है। अभी मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाली क्लास की बात कर रहा हूँ, फिनिडामीन्स की बात कर रहा हूँ कि वो ड्रग्स जो फिनिरामीन्स में आ रही होती हैं, उन वो ड्रग्स के एस आइसोमर जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द आर आइसोमर। क्यों? क्योंकि एस आइसोमर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो एटम्स होंगे या उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी अकॉर्डिंग अराउंड दिस कनेक्टिंग एटम, वो सेम साइड पे नहीं होगी, वो डिफरेंट साइड पे होगी। और ये डिफरेंट साइड पे जो अरेंजमेंट होगी वो क्या करेगी, हमने ये बात की थी कि जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए, वो सेम प्लेन पे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास एस आइसोमर इसलिए जो है वो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग की जो नॉन कोप्लेनेंसी है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर हम आर आइसोमर को देखें तो आर आइसोमर में क्या होगा, जो सारे के सारे कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो एक ही प्लेन पे आ रहे होंगे, सही, जिसकी वजह से एरोमेटिक रिंग के दरमियान को नॉन कोप्लेनेंसी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आर आइसोमर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते एज कंपेयर टू द एस आइसोमर। क्यों? क्योंकि एस आइसोमर में सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम साइड पे नहीं होते, वो डिफरेंट साइड पे होते हैं अराउंड अ कनेक्टिंग एटम, जिसकी वजह से जो एरोमेटिक रिंग है उसकी जो नॉन कोप्लेनेंसी है वो मेंटेन रहती है, और वो जो है वो अपने एंटागोनिस्ट इफेक्ट को मेंटेन रखती है। इसीलिए एस आइसोमर जो है वो एंटी हिस्टामिनेटिक एक्टिविटी जो है वो उनकी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द आर आइसोमर। अच्छा, अब हम सेकंड वाली क्लास पे आते हैं। सेकंड वाली क्लास क्या आती है बेसिकली, जिसमें हमारे पास जो कार्बन जो कनेक्टिंग एटम में था वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट था कि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद था। तो वो कौन सी क्लास थी? फिनाइल पायरोलिडीन क्लास थी, सही है। अभी हम ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिनाइल पायरोलिडीन क्लास थी, सही है। फिनाइल पायरोलिडीन में वो बात क्या कह रहे हैं कि हमारे पास फिनाइल पायरोलिडीन में जो ड्रग्स मौजूद हैं उनमें जो ई आइसोमर्स हैं वो ज्यादा पोटेंट हैं एज कंपेयर टू द जेड आइसोमर, सही है। इसमें भी वही कहानी है कि ई आइसोमर क्यों ज्यादा पोटेंट है, क्योंकि ई आइसोमर ऐसा आइसोमर होता है जिसमें एटम्स और ग्रुप्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम साइड पे नहीं होती, वो डिफरेंट साइड पे होती है। अब जब डिफरेंट साइड पे होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो जो है वो नॉन कोप्लेनेंसी को जो है वो फेवर करेंगे, और जब नॉन कोप्लेनेंसी फेवर होगी तो ड्रग जो है वो ज्यादा पोटेंट होगी, सही है। अच्छा, अब ये बात भी कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ड्रग्स में आप देखेंगे, या आप जो है वो हमने बात की कि एक तो हमने कनेक्टिंग एटम की बात कर ली कि कनेक्टिंग एटम अनसैचुरेटेड फॉर्म में होगा या तो कनेक्टिंग एटम सैचुरेटेड फॉर्म में होगा। अगर कनेक्टिंग एटम यहाँ पे सैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद है तो जो हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद है फिनेरामाइंस के अंदर, वो जो है वो क्या कहते हैं, ओपन चेन की फॉर्म में मौजूद होगा, सही है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी क्लास है, इसी क्लास में जो दूसरी क्लास है जिसे हम जो है वो फिनाइल पायरोलिडीन कह रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो कार्बन एज अ कनेक्टिंग एटम के तौर पे मौजूद है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होगा, अनसैचुरेशन होगी, एज वेल एज जो टर्शियरी अमाइनो ग्रुप होगा अब वो क्लोज हो जाएगा। जो डाई मिथाइल अमाइन ग्रुप था जिसके अंदर फिनिडामीन्स के अंदर जितनी भी बाकी एंटीहिस्टामीन्स के अंदर जो ओपन चेन में मौजूद था, हमने उसको पायरोलिडीन से रिप्लेस कर दिया, क्लोज चेन में ले आए। उसका फायदा क्या हुआ कि एक्टिविटी बढ़ गई, और जब एक्टिविटी बढ़ गई लेकिन जब हमने इसको क्लोज चेन में कर दिया तो हमारे पास कंपाउंड सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म में ही अवेलेबल होगा। अब इन सारी बातों को हम जाके ऊपर जो है रिलेट करते हैं, सही है। अच्छा, हमने क्या बात की कि अल्काइल अमाइंस को देखें तो वही हमारे पास एक डायराइल पैटर्न है। सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क आया है, सिर्फ यहाँ पे ये फर्क आया है कि हमारे पास कार्बन एज एन कनेक्टिंग एटम के तौर पे मौजूद है और कार्बन एज अ कायरल के तौर पे मौजूद है। देखें यहाँ पे दो अलग एरोमेटिक रिंग है, और जो है वो एक जगह पे हाइड्रोजन है, और बाकी हमारे पास 2 कार्बन का स्पेसर मौजूद है।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्शरी अमाइनो ग्रुप मौजूद है। सही है, हमने ये बात की कि इस कनेक्टिंग एटम की बेसिस नेचर के ऊपर हम इनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उसमें फिर फर्दर ड्रग्स आती हैं। सही है, बिल्कुल आराम से तहम्मुल से कंफ्यूज नहीं होंगे, और फिर जो है वो क्या कहते हैं इसको बता देंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं, अगर ये कार्बन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में मौजूद होगा तो वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग क्या कहलाएगी, फिनिरामीन कहलाएगी। सही है, ये देखें यहाँ पे, ये जो कार्बन है ये किस फॉर्म में मौजूद है, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे वाले स्पेसर से, तो ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग आ जाएगी, यहाँ पे फिनेरामीन आ जाएगी। सही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप मौजूद है वो हमारे पास क्या कहते हैं ओपन चेन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि जितनी भी ड्रग्स इस क्लास में आ रही होंगी वो सारी की सारी किस फॉर्म में होंगी, सॉलिड डोजेज फॉर्म में होंगी। अब एक तो हमने ये क्लास बना ली, अब अगर आप दूसरी क्लास को देखें इसी की, तो उसमें कार्बन एज अ डबल बॉन्ड के तौर पे मौजूद है, अनसैचुरेशन आ गई। सही है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, तो वो कौन सी क्लास बन गई, फिनाइल पायरोलिडीन क्लास बन गई। सही है, इस इसका फायदा क्या हुआ कि ये पोटेंट एंटीहिस्टामिन बन गई। सही है, जब हमने यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन को अनसैचुरेटेड वाले से रिप्लेस करवाया तो ये क्या बन गई, ये बन गए जो है वो ये हमारे पास पोटेंट बन गई। सही है, और क्योंकि ये कार्बन कायरल था तो इसके ई आइसोमर ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसके एस आइसोमर ज्यादा एक्टिव होते हैं। सही है, ये हम पहले ही बात डिस्कस चुके हैं कि इसके इस पर्टिकुलर क्लास के एस आइसोमर की ज्यादा एक्टिव होते हैं और इस पर्टिकुलर क्लास के ई आइसोमर की ज्यादा एक्टिव होते हैं। सही है, क्योंकि नॉन कोप्लेनेंसी जो है वो मेंटेन रहती है रिंग की। और एक और डिफरेंस क्या है इस वाली क्लास में और दूसरी वाली क्लास में, एक डिफरेंस तो हमने कनेक्टिंग एटम की बेसिस पे देख लिया कि इसमें कनेक्टिंग एटम में सिंगल बॉन्ड है और इसमें कनेक्टिंग एटम में डबल बॉन्ड है। एक और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप था वो ओपन चेन की फॉर्म में मौजूद था, लेकिन यहाँ पर जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप है वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। वो किस फॉर्म में आ गया, पायरोलिडीन रिंग की फॉर्म में आ गया। और पायरोलिडीन रिंग की जब फॉर्म में आ गया तो इसका फायदा क्या हुआ, कंपाउंड की जो है वो एक्टिविटी जो है वो बेसिकली हमारे पास बढ़ गई। सही है, अच्छा अब हमारे पास क्या कहते हैं, अब हम डिस्कस करें कि हमारे पास यहाँ पर जो सैचुरेटेड कार्बन वाली क्लास है, फिनिरामीन वाली क्लास में, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। उनमें सबसे पहले आती है फिनिरामीन। फिनिरामीन में क्या है, बेसिकली एक एरोमेटिक रिंग यहाँ पे पहले से एक जो है वो एरोमेटिक रिंग है और एक हमारे पास क्या है, पायरिडीन रिंग है। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड जो है वो बेसिकली हमारे पास पोटेंट होगा। सही है, मतलब इसमें जितनी भी ड्रग्स हैं बेसिकली वो सारी की सारी क्या है, पोटेंट है। सही है, फिर हमने ये बात की कि अगर हम यहाँ पर जो है वो दूसरी बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो हेलोजन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तो उस कंपाउंड की क्या होगी, उस कंपाउंड के साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, पैरा सब्स्टिट्यूशन से साइड इफेक्ट्स कम हो रहे थे ना, और कंपाउंड की क्या हो जाएगी, पोटेंसी भी बढ़ जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हेलोजिनेटेड वाली जो हमारे पास क्या कहते हैं फेनिरामीन्स है वो ज्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू द अनहेलोजिनेटेड वन। सही है, तो ये वाली बात हमने कर ली। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड वाले पे। अनसैचुरेटेड वाले पे हमने क्या बात की कि हमारे पास यहाँ पे हमने पायरोलिडीन रिंग लगा दी तो कंपाउंड वैसे ही ज्यादा एक्टिव हो गया। सही है, और यहाँ पे 2 ड्रग्स आती है, एक हमारे पास पायरोब्यूटामीन आती है और एक हमारे पास ट्राई प्रोलिडीन आती है। सही, तो अब जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो एक में हमारे पास क्या है, एक में हमारे पास पैरा पे सब्स्टिट्यूशन है और एक में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है। तो ट्राइप्रोलिडीन में हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है जिसकी वजह से उस कंपाउंड की पोटेंसी ज्यादा हो जाएगी, और एक में हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूशन मौजूद है तो कंपाउंड के साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो और एक और एडिशनल पॉइंट क्या है कि क्योंकि ये हमारे पास कार्बन एज अ कनेक्टिंग एटम के तौर पे मौजूद है तो ये एक लीनियर चेन बन रही है जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एंटी हिस्टामिन जो इस क्लास में आ रही होती है उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो एज कम्पेयर टू द अबव क्लासेस जो है वो ज्यादा होता है, और ये एंटी हिस्टामिन ज्यादा पोटेंट होती हैं, इनके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, इसीलिए इन क्लासेस को जो है वो जो फिनिरामीन है, क्लोरफिनिरामीन है, ब्रोमोफिनिरामीन है, इनको ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये गुड और आइडियल एंटीहिस्टामीन्स होती हैं। सही है, तो यहाँ पे आके हमने जो है वो थर्ड क्लास को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आती है फोर्थ क्लास जिसे हम जो है वो पाइपेरिजीन कहते हैं। सही है, पाइपेरिजीन में हमारे पास क्या होगा, बेसिकली पाइपेरिजीन में बेसिकली हमारे पास जो है वो